हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा के बारे में तो आपको पता ही होगा कि शब्द और अर्थ के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं अलंकार? कि शब्द और अर्थ के प्रयोग से जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली जो 10th CBSE में अलंकार के भेद आते हैं। तो अलंकार के भेद, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कितने भेद होते हैं अलंकार के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब हम कौन सा करेंगे? सबसे पहले शब्दालंकार। तो शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार क्या होते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से ही कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आ जाए या कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से भेद होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले हम करते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इसमें कौन सा वर्ण है? चे चे चे। तो चे वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब होता है प्रयोग। तो चे वर्ण का यहाँ पर बार बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पर भी मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पर बनमाला विराजती है। तो यहाँ पर क्या है? कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कालिंदी कूल कदम की डारण। तो यहाँ पर कै वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर भी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार। तो आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? यमक अलंकार। दूसरा हमारा कौन सा है? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जिस प्रकार अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और जो उनका अर्थ होता है लेकिन अलग होता है। अर्थ क्या होता है? अलग होता है। अर्थात जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति या प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार हमें क्या देखना? हर बार उसका अर्थ अलग होता है। क्या अलग होता है? अर्थ अलग होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया है। एक घटा का मतलब होता है घटा, बादल की घटा, और दूसरी घटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्या हो? कम होना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। दूसरा यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरात नर वा पाए बोराय। तो यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का मतलब यहाँ पर क्या है? सोना, धन दौलत, पैसा। और दूसरे कनक का मतलब होता है नशा की कोई चीज़, धतूरा वगैरह हुआ। तो कहा गया है कि जो पैसा है उसमें नशे से, धतूरे से भी ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि उसको तो खाने से इंसान को क्या होता है? पागलपन आता है, लेकिन पैसा को तो सिर्फ पा लेने से ही पागलपन आ जाता है। तो कनक शब्द 2 बार आया लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा हमारा, माला फेरत जग भया फिराने मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पर भी मन का शब्द 2 बार हुआ है।
मन का शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार हुआ है। एक है कर का मन का यानी कि माला, और दूसरा है मन का यानी कि मन, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी, तो यहाँ बैनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक बार बैनी का अर्थ क्या है, कवि बैनी, और दूसरे बैनी का मतलब होता है चोटी। तो यहाँ राधा की चोटी के बारे में बताया गया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा, यमक अलंकार है। तो ये यमक अलंकार हो गया। तो जब काव्य में एक शब्द का प्रयोग अधिक बार हो लेकिन उसके हर बार अर्थ अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। सिंपल सी है बिल्कुल ट्रिक, कि शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा श्लेष। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, श्लेष। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। एक ही शब्द हो और उसके साथ अनेक अर्थ हो, यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जुड़े होते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है, लेकिन तीनों के लिए, मोती के लिए, मानस के लिए, चून के लिए इसका प्रयोग अलग अलग होता है। मोती के लिए इसका मतलब क्या होता है, चमक। मोती के लिए क्या होता है, मतलब चमक। मोती के लिए चमक है। मनुष्य के लिए इसका मतलब इज्जत है। और चून का मतलब क्या होता है, आटा। तो इसलिए शब्द एक है और अर्थ अनेक निकले, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, श्लेष अलंकार हो गया। दूसरा देखते हैं उदाहरण। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर भी 12 शब्द 1 बार आया है लेकिन उसके 2 अर्थ हैं, और बढ़े शब्द यहाँ पर 1 बार आया 2 अर्थ हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो कुल है, जो कपूत बेटा है और दीपक है, एक जैसे ही हैं। दोनों ही क्या करते हैं, शुरू में उजाला करते हैं लेकिन बाद में अंधेरा। 12 उजियारो करे, 12 का मतलब होता है दीपक को जलाना, और 12 का दूसरा अर्थ है यहाँ पर कि बच्चे का बचपन, छोटे बचपन में क्या होता है, उजियारो, कि दीपक जलाने पर उजियारा होता है। बच्चा बचपन में क्या होता है, पूरे घर में उजाला कर दे, खुशियाँ आ जाती हैं। बढ़े अंधेरो हुई, जब दीपक को बुझा देते हैं। बढ़े का एक अर्थ होता है बुझाना और दूसरा अर्थ होता है बड़ा होना, कि दीपक को बुझाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब कपूत बेटा बड़ा हो जाता है तो कुल को अंधकार में कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर कपूत बेटे की और दीपक को एक जैसा यहाँ पर बताया गया, इसलिए श्लेष अलंकार है। शब्द एक और इनके अर्थ अलग अलग हैं। कौन सा अलंकार है यहाँ, श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। इसके बाद आ जाओ अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होते हैं, जब वाक्य में अर्थ के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार आता है। जब वाक्य में अर्थ के आधार पर सुंदरता उत्पन्न होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं, अर्थालंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। कितने भेद होते हैं, उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो हम सबसे पहले करते हैं उपमा अलंकार। तो उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना। जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर सॉरी पानी माँ आएगा। यहाँ जब 2 वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। तो हाथों को किसकी तरह बताया गया है, कमल की तरह बताया गया। हाथों को किसी तरह बताया गया यहाँ पर। तो इसके वाचक शब्द आ जाएंगे सी, सा, सम, सरिस। सी, सा, सम,
सरिस, ये हो तो ये वाचक शब्द हैं। तो ये अगर ये शब्द दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? उपमा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। तो सरिस आ गया कि मन किसकी तरह डोलता है? पीपल के पत्ते की तरह। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? उपमा अलंकार। मुख चंद्र सा, चंद्रमा सा सुंदर है। सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख की तुलना किसके साथ करेगी? चंद्रमा के साथ करेगी, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो यहाँ पर जो हृदय है, मन है, मन की तुलना किससे करी गई है? नीले गगन से करी गई है, तो इसलिए यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं उपमा अलंकार के, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द। उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाए वो उपमेय होता है। उपमान जिसके साथ समानता बताई जाती है वो उपमान होता है। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता हो, यानी कि इतनी ज़्यादा समानता हो कि उपमान और उपमेय दोनों एक जैसे लगें, उनमें कोई भिन्नता ही ना दिखाई दे, वो रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा से तुलना नहीं करी खिलौना की, बिल्कुल चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया, इसलिए यह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ये जो भगवान के पैर हैं, चरण हैं, उनको क्या बता दिया? कमल ही बता दिया। उनकी तुलना कमल से ना करके बिल्कुल उनको क्या कह दिया गया है? कमल ही बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका ओढ़े। अब जो वन है उसने उन्हें कैसी ओढ़ रखी है? चादर। चंद्र चांदनी उसकी चादर ही ओढ़ ली, चांदनी को एक चादर बता दिया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर जो राम है, राम को ही, भगवान जो राम है उसको क्या बना दिया? धन बता दिया। राम रूपी धन पाया मैंने, तो क्या पाया है? राम रूपी धन। तो अंतर खत्म कर दिया धन में और राम में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसमें मनु, जनु, मेरे, मानहु, मानो, ये आदि शब्द होते हैं। मुख मानो चंद्र है, मानो आ गया कि मानो मुख क्या है? चंद्रमा है, तो यहाँ पर चंद्रमा की संभावना होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर भी जो कनक है तो जो आ गया, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं जिस भिक्षुक स्वर्ण लेके चलता वैसे ही मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। कारण यहाँ पर कनक का मतलब होता धतूरा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर किसी का सिर की तुलना करी हुई, फटे हुए सिर की तुलना किसके तरह? कि लाल रंग का कोई घड़ा हो, तो मानो, यहाँ मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, यहाँ जो नेत्र है उनकी तुलना उसको क्या मानो? कमल ही है, बिल्कुल कमल में, और कमल पर नेत्र पर कमल की संभावना कर दिया। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो जब किसी बात का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, जब काव्य में किसी बात का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। से आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। कि इतने राणा ने सोचा ही नहीं, इतने चेतक तो दूसरी ओर चला गया, पार हो गया। तो कौन सा अलंकार है ये? अतिशयोक्ति अलंकार। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ पर भी क्या है कि इतने धनुष उठाया ही था, बाण ही चढ़ाया था, इससे कितने क्या हो गया? पूरी धरती और आसमान सब कांपने लगे, तो जीव हैं वो भी क्या, उनके भी प्राण वो भी व्याकुल हो गए। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है,
जब जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं के होने का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, जो फूल और कलियां हैं उनको हंसने का वर्णन किया है, क्योंकि हंसते तो मनुष्य ही हैं, लेकिन इन पर किसका आरोप कर दिया? मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो संध्या है, संध्या पर किसका आरोप कर दिया? यहाँ पर सुंदरी का आरोप कर दिया। संध्या निर्जीव चीज है लेकिन उसको सजीव बना दिया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है।